गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल शुरू किए थे, जिसमें हमने पूरे रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि रोमन नंबर्स में अगर एक को लिखना हो तो सिर्फ आई लिखते हैं, अगर 3 को लिखना हो तो कितना 3 बार आई लिखेंगे। इस तरह से 5 लिखना हो तो क्या वी लिखेंगे, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। तो घर से आपको होमवर्क के रूप में यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ मिला हुआ था। ठीक है, तो यह एक्सरसाइज 2 है, लोग इसको करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हो क्या है, राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो आपको यहाँ पे रोमन नंबर्स में दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, हिंदू अरेबिक नंबर्स में, जिसको आप नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स और वी, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स का मतलब 10 और वी का मतलब 5, तो 10 और 5 15। फिर यहाँ पे एक्स वी आई, तो एक्स है किसके लिए, 10 के लिए, और वी आई का मतलब 6, तो 10 और 6 10 और 6 16। फिर यहाँ पे है डबल एक्स आई वी, तो डबल एक्स का मतलब 20, 10 प्लस 10 20, और आई वी है तो यहाँ पे क्या होता है 4 के लिए होता है, तो 20 प्लस 4 यानी 24। तो उसी तरह से ठीक है, ट्रिपल एक्स यानी 30, और फिर आई एक्स मतलब 9, तो 39। एक्सएल है तो ये 40 के लिए है। एक्स एल वी आई, तो एक्सएल मतलब पहले 40 और वी आई मतलब 6, तो 46। उसी तरह से ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, तो ट्रिपल एक्स मतलब 30 और ट्रिपल आई मतलब 3, तो 33। एक्सएल 40 और वी डबल आई 7, तो 47। एक्सएल 40 और आई एक्स 9, तो 49, और एल 50। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान है, आपको 1 to 10 एक तरह से अच्छे से याद करना है। इसके बाद आप बाकी जो नंबर्स हैं आप उनको अच्छे से अपने आप ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एल आई, तो 50 प्लस 1 51। एल आई वी, तो आई वी किसके लिए होता है, 4 के लिए होता है, तो 50 प्लस 4 54। ठीक है, एल एक्स, तो 50 प्लस 10 60। एल एक्स वी आई, 50 प्लस 10 60, और वी आई मतलब 6, तो 66। उसी तरह से ये है 69, ये 70। एल डबल एक्स आई, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, और 1 71, तो 71। उस तरह से 73। और ये क्या है एल डबल एक्स, तो 50 प्लस 10 तो 70, और आई एक्स मतलब 9, तो 79। एल ट्रिपल एक्स, ठीक है, तो ये कितना है 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, तो 80। फिर एल ट्रिपल एक्स आई, तो 80 प्लस 1 81। ठीक है, एल ट्रिपल एक्स आई डबल आई, तो 80 प्लस 2 82। ठीक है, फिर 5 है तो 85, फिर 80 और 6 है तो 86, फिर यहाँ 80 और फिर 9 है तो 89। फिर एक्स सी, ठीक है, तो एक्स सी किसके लिए होता है आप, ठीक है, देख सकते हैं एक्स सी 90 के लिए, तो एक्स सी मतलब 90। फिर एक्स सी यानी 90, और फिर डबल आई मतलब 2, तो 92। ठीक है, एक्स सी 90 और फिर आई मतलब 6, तो 96। फिर एक्स सी मतलब 90, फिर आई एक्स मतलब 9, तो 99, और सी किसके लिए होता है 100 के लिए। तो ये इस तरह से आप मिला लीजिए, अगर आपको कहीं पे गलत हो आप उसको सही कर लीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या था, आप दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया उसका जस्ट उल्टा है, हमें यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए गए हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में। तो 14 कैसे लिखेंगे, 14 के लिए पहले 10, तो 10 के लिए एक्स, फिर 4 के लिए आई वी, तो आई वी लिख दिया, तो 10 प्लस 4 14 हो गया। 17 के लिए तो 10 और फिर 7, तो एक्स और वी डबल आई, तो 5 और 2 7, और एक्स 10, तो 10 और 7, ठीक है 17। 26 के लिए डबल एक्स 20, और फिर 6 के लिए वी आई। ठीक है, 39, तो पहले 30 के लिए ट्रिपल एक्स, फिर 9 के लिए आई एक्स। 28, तो पहले 20 लिखेंगे डबल एक्स, और फिर 8 के लिए वी ट्रिपल आई। ठीक है, 5 और 3 8। ठीक है, 34 के लिए पहले ट्रिपल एक्स यानी 30, और फिर 4 के लिए आई वी। 40 के लिए एक्स एल, ठीक है, तो 50 माइनस 10 करते हैं इसमें एक्सएल। 46 के लिए पहले 40 एक्सएल, और फिर 6 के लिए वी आई। 49, तो पहले 40 लिखेंगे एक्सएल, और फिर 9 के लिए आई एक्स। ठीक है, 50 के लिए एल। 52 के लिए पहले 50 और फिर डबल आई 2। 55 के लिए पहले 50 और फिर 5। 58 के लिए पहले 50 और फिर 8।
तो वी और ट्रिपल आई। 60 के लिए 50 + 10 60, ठीक है, एल एक्स। 66 तो पहले 60 यानी एल एक्स और फिर 6 वी आई। 69 के लिए पहले 60 एल एक्स और फिर 9 के लिए आई एक्स। 70 के लिए एल डबल एक्स, ठीक है। 50 + 10 60 + 10 70, तो 50 + 20, हाँ सॉरी 50 + 20 70। 71 तो पहले 70 के लिए लिखेंगे एल डबल एक्स और फिर आई, ओके 71। 75 के लिए उसी तरह से 70 + 5, 77 के लिए 70 + 7, 70 के लिए 70 + 8 और 80 के लिए, ठीक है, एल ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो ट्रिपल एक्स से क्या होगा 10 + 10 + 10 यानी 30 और 50, 50 + 30 80, ठीक है। 88 तो ये पहले 50 फिर ट्रिपल एक्स 30, 50 + 30 80, फिर 8 के लिए वी और ट्रिपल आई। 90 के लिए एक्स सी, ठीक है, 100 में से 10 माइनस कर देते 90 होता है। 93 के लिए पहले 90 एक्स सी और फिर 3 के लिए ट्रिपल आई। तो 97 के लिए पहले एक्स सी 90 और फिर वी डबल आई 97, फिर 99 के लिए एक्स सी यानी 90 और फिर आई एक्स 9 के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इसमें आप मिला लीजिए, सारा को सही कर लीजिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिलिंग ग्रेटर और स्मॉलर। तो आपको बताना है कि जिस तरफ भी बड़ा होगा, जिस तरफ ग्रेटर होगा, आपको उस तरफ ये साइन बना देना है, ठीक है। तो या तो आप ये या तो आप ये, इन दोनों में उसको इसी एक साइन का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले में क्या है, ठीक है, एक्स एल। तो एक्स एल मतलब 40 और बगल में क्या है दिया गया ट्रिपल एक्स मतलब 30 और आई एक्स मतलब 9 39। तो अब अभी बताइए कि 40 बड़ा है कि 39। तो 40 बड़ा है तो हम लोग इसने इस तरह से बना दिया, ठीक है, 40 की तरफ दिखा दिया तो 40 बड़ा हो गया। अब दूसरे में है एल एक्स यानी 50 + 10 60 और ये एक्स एल यानी 40। तो 40 बड़ा है कि 60, 60 बड़ा है तो 60 की तरफ कर दिए, ठीक है। एक्स एल डबल आई 42 और ये एल एक्स आई, तो ये 50 + 10 60 और 61। तो 61 बड़ा है कि 42, 61 बड़ा है तो हमने इस तरफ कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जिधर बड़ा नंबर होगा ये साइन उस तरफ हो जाएगा। एक्स एल आई एक्स यानी 49 और ये एल आई एक्स यानी 59। तो कौन बड़ा है 59, तो इस तरफ कर दिया। फिर ये 75 है और ये कितना है, ठीक है 69। तो 75 बड़ा है तो इस तरफ कर दिया। उसी तरह से ये 79 है और ये कितना है 48। तो कौन सा बड़ा है 79, तो इस तरफ कर दीजिए। यहाँ पे अब सीधा 50 या 100, तो 100 बड़ा है 100 की तरफ कर दीजिए। फिर यहाँ 90 है और ये है 88, कौन बड़ा है 90 बड़ा है तो 90 की तरफ। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 है, तो 100 बड़ा है तो 100 की तरफ, ठीक है। 4 वाला जो है थर्ड की तरह है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसमें आपको इक्वल का भी दिया है, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कोई इक्वल भी दिखता है तो आपको उसमें इक्वल का भी साइन लगा देना है, ठीक है। तो ये 50 और 10 + 10 और ये 5 यानी 75। 75 और ये भी क्या है 75 यानी इक्वल है, तो हमें इक्वल का साइन लगा दिया। ये 42 + 16, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 58। और यहाँ पे कितना है एक्स एल यानी 40 और ये 8 48। 48 बड़ा है कि 58, 58 बड़ा है तो हमने इस तरफ कर दिया। फिर हम लोग इसको सी वाले देखते हैं। तो 120 - 45, ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 75 हो जाएगा और ये 85। तो कौन बड़ा है 85, तो हमने इस तरफ कर दिया। फोर्थ में है एक्स सी आई वी, ठीक है, यानी ये 94 और ये 16, ठीक है, 16 का टेबल 6 टाइम्स, तो 16 6 है 96। तो 96 बड़ा है कि 94, 96 बड़ा है तो 96 की तरफ कर दीजिए। 240 को 3 से डिवाइड करना है, ओके, तो 3 से डिवाइड करने का कितना आएगा 80। और ये कितना है एल ट्रिपल एक्स यानी ये भी 80, तो 80 और 80 बराबर है, तो हमने बराबर इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ पे 7 9 जा 63 और यहाँ पे कितना है 43। तो 43 बड़ा है कि 63, 63 बड़ा है तो 63 की तरफ साइन लगा दीजिए, ओके। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, छोटे से बड़े में, ठीक है, स्मॉल टू बिगर। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा ट्रिपल एक्स यानी 30, ठीक है। उससे बड़ा अगर हम जाएंगे तो क्या होगा ट्रिपल एक्स वी डबल यानी 37। फिर उससे बड़े में एक्सएल, ठीक है, एक्सएल यानी 40। 40 से बड़ा क्या है 60 और 60 से बड़ा, ठीक है,
LXIX यानी 69, और फिर उससे बड़ा LXX यानी 70। ओके, तो इस तरह से हमें छोटे से बड़े में इसको ऑर्डर में करना था। तो अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको, ठीक है, हिंदू अरेबिक नंबर्स में जैसे नॉर्मल नंबर्स में चेंज करें। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल 30, तो आप 30 लिख लीजिए। उसी तरह से सारे नंबर्स को चेंज कर लीजिए और इसके बाद आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, और देन आप जो भी उसका रोमन नंबर है आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, यह प्रोसेस लेंदी है पर ईजी है, और आप अगर आपको ऐसे भी समझ आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है, ठीक है, हम लोग दूसरा करते हैं, ये भी असेंडिंग ऑर्डर का ही है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, छोटे से बड़ा यानी स्मॉल टू बिगर जाना है। तो इसमें सबसे छोटा देखिए कौन सा है, तो XLIX यानी क्या है 40 और 9, 49। ठीक है, अगर हम उससे बड़ा देखें तो LXV वाला है यानी 50 + 10 60 और 7 67। ओके, अब उससे बड़ा अगर हमें देखना हो तो फिर खोजते हैं। ठीक है, तो ये है क्या है LXXX यानी 80 और 9 89। ओके, अब उससे बड़ा XC मतलब 90, फिर 90 से ही बड़ा ये है 92, और इस 92 से बड़ा 95। ओके, तो आपको इस तरह से रहना है। जो 6th क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हम लोग को, राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें इसको बड़े से, ठीक है, असेंडिंग का उल्टा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्मॉल टू बिगर जाते थे, यहाँ पे बिगर टू स्मॉल आना है। ठीक है, बड़े से छोटे में आना है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर हम लोग उल्टा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो ये XCIX मतलब X से मतलब 90 और IX मतलब 9, तो 99। ओके, देन अब उससे छोटा देखते हैं LXI। ठीक है, तो 60 + 1 61। ओके, से तो ये LIX क्या इतना है, ठीक है, 50 + 9 यानी 59। ओके, अब इससे छोटा XXIX, डबल एक्स मतलब 20 और फिर एक्स मतलब 29। फिर उससे छोटा क्या होगा, ठीक है, XXI यानी 21, फिर उससे छोटा 10 + 5 15। ओके, तो हमने क्या पहले बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिख दिया लास्ट में एकदम। तो इस तरह से हम लोग जो दूसरा है वो उसमें भी यही करना है, पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं इसमें। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर XC मतलब 90 और VII 97। ठीक है, उससे छोटा LXXX यानी 80 और फिर VIII यानी 8 88। ओके, 97 फिर 88, फिर अब 88 से छोटा, ठीक है, LXVI यानी 50 + 10 60 और ये 66। ओके, 66। अब इससे छोटा LIX यानी 50 और IX मतलब 9 59। फिर उससे छोटा LIV यानी 54 और फिर उससे छोटा XX यानी 20। ओके, तो इस तरह से फिर हमें 7th करना है। 7th में क्या है, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो हमें जो आंसर्स लिखना है वो रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा है उनको जो उसके आंसर्स लिखना है। ठीक है, हम चाहे तो उसका आंसर हिंदू और एक नंबर से निकाल सकते हैं, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, रोमन में। तो हम लोग पहला शुरू करते हैं। पहला क्या है 5 × 8, तो 8 5 जा क्या है 5 8 जा 40। तो 40 को रोमन में कैसे लिखते हैं, XL। ओके, इससे दूसरा है 98 / 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 49। तो 49 को हम लोग कैसे लिखेंगे रोमन, तो जैसे पहले 40 लिखे XL फिर 9 IX। ओके, 49। 70 + 8 यानी 78, तो 78 को ऐसे लिखेंगे LXX यानी 70 और फिर 8 के लिए VIII 8 78। ठीक है, फिर डी है V × X। ओके, तो V का मतलब क्या होता है 5 और X का मतलब 10, तो 10 × 5 कितना होगा 50। 50 को क्या लिखते हैं रोमन में L। ओके, इससे नेक्स्ट है LX यानी 62, 62 - 10 + 1 11, तो 62 - 11 कितना होगा 51, तो 51 को कैसे लिखेंगे LI। ठीक है, फिर आगे हैं LV यानी 55 + XLA यानी 45, तो 55 + 45 कितना होगा 100, और 100 को क्या लिखेंगे रोमन में C। फिर उसके बाद है 7 × 9, तो 7 9 या 63, तो 63 को कैसे लिखेंगे LXIII यानी 60 और 3 63। उसके बाद है XLV यानी 45 / 3, तो जब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15। ठीक है, तो 15 को कैसे लिखेंगे XV 15 10 + 5 XCII। ओके, तो ये कितना है
92 माइनस थ्री, तो 92 में से अगर थ्री घटाएंगे तो कितना, 89। तो 89 को कैसे लिखेंगे, L ट्रिपल एक्स 18, ठीक है 80 हो गया, और 9 के लिए आई एक्स 9, 89। ओके, तो आपको ये जो चैप्टर 2 था हम लोग का रोमन न्यूमरल्स, उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। ओके, तो हमने ये सारा क्वेश्चन भी कर लिया है और सारे का आंसर्स देख लिया है, मैच कर लिया है। ठीक है, तो आप प्रिंस जो भी होमवर्क नहीं किया होगा उसको होमवर्क कर लेना है, प्लस अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना है। और आपको, ठीक है, होमवर्क के रूप में 1 2 लेके 100 तो आप लोग सीख गए। ठीक है, आपको 101 से लेके 200 तक, ठीक है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है और आपका यही होमवर्क है। ठीक है, तो 101 to 200 इन रोमन नंबर। ठीक है, तो आप 200 का क्या होगा, 200 का होगा सी, सी, ठीक है, डबल सी, तो सी 100 प्लस 100 200। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इससे पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और इंडियन नंबर्स, और अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि हमें लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।